नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्ड सिल्वर गुरु 87P पर। दोस्तों, आज 27 जनवरी का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो सोना खरीदने की योजना बना रहा है, जो चांदी में निवेश करना चाहता है या फिर यह जानना चाहता है कि क्या सोना आने वाले समय में 1,95,000 तक जा सकता है। क्या चांदी 4,60,000 का नया रिकॉर्ड बनाएगी? और इस समय सबसे सही फैसला क्या है? अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? आज का यह वीडियो पूरी तरह मार्केट फैक्ट्स, एनालिसिस और लॉजिक पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आज यानी 27 जनवरी के सोना और चांदी बाजार की बात करें तो दोनों धातुओं में मजबूती बनी हुई दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स दबाव में है, ब्याज दरों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और वैश्विक आर्थिक हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं। इन्हीं कारणों से निवेशक अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं और सबसे भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर। अब दोस्तों, बात करते हैं उन बड़े कारणों की जो सोना और चांदी की कीमतों को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। सबसे पहला कारण है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो कागजी पैसों की वैल्यू घटती है और लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना और चांदी खरीदते हैं। दूसरा बड़ा कारण है शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। जब स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता होती है तो निवेशक गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन मानते हैं। तीसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी। दुनिया के कई बड़े देश अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। चौथा कारण है डॉलर की कमजोरी। डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की स्थिति की। भारत में इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, साथ ही निवेशकों में लॉन्ग टर्म सेविंग को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। इन दोनों कारणों से भारत में सोना और चांदी की डिमांड लगातार बनी हुई है। खास तौर पर चांदी में छोटे निवेशक तेजी से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि चांदी कम कीमत में अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सोना 1,95,000 रुपए तक जा सकता है? दोस्तों, अगर आने वाले महीनों में डॉलर दबाव में रहता है, ब्याज दरों में कटौती होती है और वैश्विक तनाव बना रहता है, तो लॉन्ग टर्म में 1,95,000 का लेवल पूरी तरह संभव माना जा सकता है। लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि यह बढ़त धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं। अब बात करते हैं चांदी की कीमतों की। दोस्तों, चांदी अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही, यह एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से अगर इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले समय में चांदी 4,60,000 तक जाती दिखाई दे सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अभी खरीदें या रुकें? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी करना सबसे सुरक्षित रणनीति है। अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करना समझदारी होगी। कभी भी डर या लालच में आकर पूरा पैसा एक साथ निवेश न करें। दोस्तों, सोना और चांदी लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद निवेश माने जाते हैं, लेकिन बिना जानकारी और योजना के निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने बजट के अनुसार सही जानकारी के साथ और धैर्य रखते हुए निवेश करें। दोस्तों, 27 जनवरी का यह अपडेट आने वाले समय के लिए बहुत अहम संकेत देता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप सोना खरीदेंगे या चांदी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।